बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल adilrazak.physics where learning brings happiness। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स पार्ट 1 की पेपर स्कीम को डिस्कस करेंगे जो कि लेटेस्ट है इस साल के लिए 2020 के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह स्मार्ट वर्क के जरिए बोर्ड के अंदर मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास मेरे हर नए वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आ सके। इसके साथ साथ अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और इसको अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दोस्तों की मदद कर सकें। लेक्चर के हवाले से अपना कीमती फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फ़र्क क्या है, किस तरह से आप स्मार्ट वर्क करके इफ़ेक्टिव तरीके के साथ पढ़ के मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट हमें ये गिला करते हैं कि जी हम सारी रात बैठ के पढ़ते हैं, हम बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप हार्ड वर्क की बजाय अगर आप स्मार्ट वर्क को अपनाएंगे तो आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं, इफेक्टिव तरीके से पढ़ सकते हैं, आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने ये देखना है पेपर में मार्क्स डिवीजन कैसे है और मैंने किस तरह इफेक्टिव तरीके से पढ़कर इन मार्क्स को कैप्चर करना है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मार्क्स डिवीजन। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, डिवीजन ऑफ मार्क्स इस तरह से है कि टोटल नंबर पेपर में है 85, ऑब्जेक्टिव है 17 मार्क्स का, शॉर्ट क्वेश्चन है 44 मार्क्स के, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 24 मार्क्स के। लॉन्ग क्वेश्चन में जो थ्योरी है ये 15 नंबरों की होती है, जबकि न्यूमेरिकल जो है ये 9 नंबरों के होते हैं। हमने ये देखना है कि जो डिवीजन ऑफ मार्क्स है ये पेपर के ऊपर किस तरह से अपीयर होती है, हाउ डज अ पेपर लुक लाइक। तो ये देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव जो कि 17 मार्क्स हैं, इसके बाद सब्जेक्टिव सेक्शन 1। अब सब्जेक्टिव सेक्शन 1 के 44 मार्क्स होते हैं, 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होते हैं। पहला है ये है क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे। यहाँ पर आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, यहाँ भी आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने 8 अटेम्प्ट करने होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस है जिसके अंदर 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। अब ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो सेक्शन नंबर 2 है ये 24 मार्क्स का होता है और ये होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे और आपने उनमें से 3 को अटेम्प्ट करना होगा। अब ये देखिए, ये 5 क्वेश्चन इस तरह से हैं 5, 6, 7, 8, 9। अब हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए उसमें थ्योरी होती है, उसके 5 मार्क्स होते हैं, जबकि जो पार्ट बी है वो न्यूमेरिकल है, उसके 3 मार्क्स होते हैं। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपने 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है 17 मार्क्स ये कहाँ से बनेगा, किस तरह से होगा और हम अच्छी तैयारी ऑब्जेक्टिव की कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है जिसमें डिवीजन ऑफ एमसीक्यूज है। यहाँ पर आप चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम और नंबर ऑफ एमसीक्यूज देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं वो 17 है। अब हमने ये देखना है कि कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 5, 8 और 11। ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनमें से हर चैप्टर में से 2-2 एमसीक्यूज हैं। तो इन 6 चैप्टर्स को अच्छा तैयार करके आप 12 एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। अब जो बाकी चैप्टर्स हैं डियर स्टूडेंट्स वो भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि अब आप उनको छोड़ दें, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपने इन 6 चैप्टर्स को देनी है ताकि आप एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। अब डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज के लिए आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं adilrazak.physics। इस चैनल के ऊपर आपको एमसीक्यूज पार्ट 1 के अवेलेबल होंगे। मैंने हर चैप्टर के एटलीस्ट 40+ एमसीक्यूज को कंसेप्चुअली समझाया हुआ है, डिटेल सोल्यूशन दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल के ज़रिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बुक का एनालिसिस करते हैं। हमें पता है कि बुक में टोटल 11 चैप्टर्स हैं, टोटल टॉपिक्स 115 हैं, टोटल शॉर्ट क्वेश्चन 142 हैं। एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स को ऐडअप करें तो टोटल 174 एग्जाम्पल्स प्लस न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को देखना है कि बुक में टोटल 142 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं।
लेकिन हमें पेपर में कितने आने हैं और हमने पेपर में सॉल्व कितने करने हैं। तो ये देखिए, जब हम सेक्शन 1 शॉर्ट क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर टोटल मार्क्स 44 हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको बता चुका हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर जो चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं वो हैं 1, 2, 4, 6, 7। चैप्टर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 4 में से 2 आएंगे, चैप्टर 6 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। अब डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल मिलाएं तो ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर चॉइस है, हमने 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं जिनके टोटल 16 मार्क्स बनते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यहाँ भी आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, आपने उनमें से 8 करने होंगे, नंबर इनके 16 बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 3, 5 और 8 इन्वॉल्व हैं। 3 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, 5 में से 4, इस तरह चैप्टर 8 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि टोटल 12 होंगे, आपने 8 करने हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का है, यहाँ पर आपको टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होंगे जिनमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं और टोटल मार्क्स यहाँ पे 12 हैं। अब यहाँ पर 3 चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं इस सेक्शन के अंदर, 9, 10 और 11, और इन तीनों चैप्टर्स में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अब आपके पास यहाँ पे टोटल 9 बन गए, 6 आपने अटैम्प्ट करने हैं। अब ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये इंतहाई अहम बात, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर सारे शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से ही आएंगे, तो नहीं जनाब, 65% एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो पेपर में आते हैं। इसी तरह जो 35% हैं ये कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है वो तो आप मनोअन एक्सरसाइज से ही जो हैं आपने करने हैं, लेकिन जो कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आपने अंदर बुक के टॉपिक्स को स्टडी करना होता है, तो वहाँ से डियर स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ख़ास तौर पर आपने बुक की जो साइड इन्फॉर्मेशंस हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ना है, स्टडी करना है, क्योंकि बुक की साइड इन्फॉर्मेशन मोस्टली कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने चैप्टर वाइज एनालिसिस है शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो ये देखिए टोटल 33 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें से आपने 22 अटैम्प्ट करने हैं और 22 अटैम्प्ट करके आप 44 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम देखेंगे एक्सपर्ट ओपिनियन के, अगर आप मुझसे डिस्कस करना चाहें कि सर हमें कौन से चैप्टर तैयार करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो चैप्टर हमें दिए गए हैं इन चैप्टर की टोटल एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस कितने हैं। तो ये देखिए, ये हमारे सामने यही चैप्टर्स हैं। अब चैप्टर 1 में जी टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस है 9, 2 में 21, 4 में 10, 6 में 12, 7 में 13। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं। डिफरेंट किस्म के इस तरह से कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि टॉपर्स कैटेगरी में आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एवरेज कैटेगरी में आते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं जी कि हमसे तो एग्जाम पास ही नहीं हो रहा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आप में से किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक रियलिटी है कि बीइंग अ टीचर आई ऑलवेज फेस 3 काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं तीनों स्टूडेंट्स को लेके अलग अलग आपको अप्रोच बताऊंगा कि आप किस तरह से एग्जाम की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टॉपर कैटेगरी को देखें तो टॉपर के लिए बेस्ट चॉइस ये है भाई कि आपने सारा कुछ करना है, आपने कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, आपने इन सभी चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अब मेरे वो शहजादे जो कहते हैं जी हमने तो सिर्फ सिलेक्टिव पढ़ना है और सिलेक्टिव पढ़ के भी हमने अच्छे नंबर लेने हैं, तो उन शहजादों के लिए मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7, इन 3 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छी तरह से स्टडी करें, अच्छी तरह से इनको याद करें, इनकी लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करें, तो वो इस सेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें पता है जी कि इसके अंदर चैप्टर नंबर 3, 5 और 8 है। अब यहाँ से देखिए चैप्टर नंबर 3 में जो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 14 हैं, 5 में 13, 8 में से 11। सबसे पहले टॉपर्स के लिए आपने कुछ भी नहीं छोड़ना, आपने सारा कुछ करना है भाई, आपके लिए कोई चॉइस वगैरह नहीं है। आप कोशिश करें कि आप हर सेक्शन में एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन जो हैं वो एक्स्ट्रा अटैम्प्ट ज़रूर करें। अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है और अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करना अफोर्ड कर सकते हो तो भाई लाजमी करके आओ, अदरवाइज़
आप सबसे पहले जो रिक्वायर्ड 8 क्वेश्चंस हैं उन्हीं को अच्छी तरह से आप ज़रूर करें। शहजादे जो कहते हैं जी कि हमने तो बस सिलेक्टिव काम करना है, तो जी उनके लिए पेशे खिदमत है कि आप चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छी तरह से तैयार करें। वंस अगेन प्रैक्टिस करें, बार बार लिखें, इनको याद करें ताकि आपका ये पार्ट अच्छी तरीके से सॉल्व हो सके। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके अंदर चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 है। वंस अगेन जी देखिए, चैप्टर नंबर 9 में जो टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 12 हैं, 10 में 11 है, 11 में 16 है। टॉपर्स चॉइस चैप्टर नंबर 9, 10, 11 इन सब को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, कंसेप्ट्स को डिस्कस करना है, अंदर से भी चीज़ों को डिस्कस करना है। अब आ जाए जी शहजादों ने जी क्या करना है, शहजादों ने चैप्टर नंबर 9 और 10 करना है। बस शहजादों ने इन 2 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं ताकि इनका ये सेक्शन भी पार हो सके। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की जानिब। अब देखिए जी, टोटल टॉपिक्स 115 हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब सेक्शन नंबर 2 जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर टोटल मार्क्स 24 हैं। हमें 5 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए होंगे जिनमें से हमने 3 अटैम्प्ट करने होंगे। ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और यहाँ पर आप कम्बिनेशन देख सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में किन चैप्टर्स का कम्बिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं 2 + 3 चैप्टर है, 6 में 4 + 8, 7 में 5 + 6, 8 में 7 + 9 और क्वेश्चन नंबर 9 में 10 + 11। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि फ़िज़िक्स के अंदर ये नहीं पता होता कि किस चैप्टर में से लॉन्ग आना है और किस में से न्यूमेरिकल आना है। ये एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, इसको ज़रा समझें, क्योंकि फ़िज़िक्स के अंदर बहुत से लोग कहते हैं जी कि 2 में से लॉन्ग आएगा, 3 में से न्यूमेरिकल आएगा। ये सिर्फ क्यास आराइयाँ होती हैं, 100% कोई भी श्योर नहीं होता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप इस तरह की किसी भी बात में ना आएँ। डियर स्टूडेंट्स, आपने जस्ट 3 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने हैं और टोटल 6 चैप्टर बनते हैं ये, अगर हम कम्बिनेशन वाइज बात करें तो। इसीलिए आप इन 6 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। अब वो 6 चैप्टर कौन से होने चाहिए, तो वंस अगेन मैं आपको एक्सपर्ट ओपिनियन देता हूँ। मेरे ओपिनियन के मुताबिक कि आपने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आप इन 3 क्वेश्चंस को 5, 6 और 7 को अटैम्प्ट करें। अब 5 के अंदर चैप्टर नंबर 2 + 3 है, 6 के अंदर 4 + 8 है, 7 के अंदर 5 + 6। ये रिकमेंडेशन मेरी टॉपर्स को भी है, ये रिकमेंडेशन मेरी एवरेज स्टूडेंट्स को भी है, ये रिकमेंडेशन मेरी शहजादों को भी है कि आप इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करें, इन कम्बिनेशंस को आप अडॉप्ट करें। और इन 3 कम्बिनेशंस को आपने अडॉप्ट क्यों करना है, मैंने ऐसा क्यों आपको कहा है कि जी आप इन 3 कम्बिनेशंस को करें, इसके पीछे भी भाई पूरी कैलकुलेशन है। अब ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 8 जो मैंने आपको कहा है कि आप इनको अडॉप्ट करें, इनके अंदर टोटल जो टॉपिक्स बनते हैं वो है 60। टॉपिक सिलेक्टेड इन बोर्ड पेपर्स इन पास्ट 10 ईयर्स इज जस्ट 20। मतलब इन 6 चैप्टर्स के 60 टॉपिक्स में से जो पिछले 10 सालों में एग्जाम में पास्ट पेपर्स में लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं वो सिर्फ 20 टॉपिक्स। मतलब अब आपने 60 नहीं, आपने सिर्फ 20 टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। दिस इज़ द स्मार्ट वर्क। यही वो चीज़ है जिसकी मैंने शुरू में बात की थी कि आपने इफ़ेक्टिव और अच्छी तैयारी के लिए स्मार्ट वर्क को अडॉप्ट करना है। अब वो 20 टॉपिक्स कौन से हैं और उनकी अहमियत क्या है, वो किस तरह से आए हैं और कौन सा सवाल कितनी दफ़ा बोर्ड में आ चुका है, ये सारा एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये देखिए, चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के अंदर 3 मेजर टॉपिक्स हैं जी जो लॉन्ग के अंदर सेलेक्ट हो रहे हैं। जो आपके पास पहला टॉपिक नज़र आ रहा है आपको, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये 5 दफ़ा आ चुका है। प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है जी, ये 4 दफ़ा आ चुका है। टॉर्क, ये 2 दफ़ा आ चुका है। चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स में आप देख सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये 5 दफ़ा आ चुका है। प्रोजेक्टाइल मोशन, ये 4 दफ़ा आ चुका है। इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, ये सिर्फ 1 दफ़ा है। इसी तरह चैप्टर 4 पे आ जाए, वर्क एंड एनर्जी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, ये जी 4 दफ़ा आ चुका है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, डियर स्टूडेंट्स, ये 5 दफ़ा आ चुका है। मतलब इस चैप्टर में से इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसी तरह इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये 1 दफ़ा आ चुका है। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन पे आ जाएं, सेंट्रीपिटल फोर्स 3 दफ़ा आ चुका है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 2 दफ़ा आ चुकी है। एंगुलर मोमेंटम 1 दफ़ा आ चुका है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स 2 दफ़ा आ चुका है। चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स में टर्मिनल वेलोसिटी 1 दफ़ा आई है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी 6 दफ़ा। बर्नौलीज इक्वेशन 7 दफ़ा। चैप्टर नंबर 8 वेव्स पे आ जाएं, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 2 दफ़ा आ चुका है जी। बीट्स 1 दफ़ा आ चुका है। डॉपलर इफेक्ट 4 दफ़ा आ चुका है।
अब आप देख लें जी, टोटल टॉपिक्स बनते हैं 60, लेकिन पास्ट पेपर्स के अंदर आ रहे हैं 20। तो आपने इन 20 टॉपिक्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इन 20 टॉपिक को आप प्रिपेयर कर लें, आपका लॉन्ग का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम वापस आते हैं बुक के एनालिसिस के ऊपर। अब हमने डिस्कस करना है न्यूमेरिकल्स प्लस एग्जाम्पल्स को। तो देखिए, न्यूमेरिकल्स हैं 174। अब ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने लॉन्ग के अंदर कौन से कॉम्बिनेशंस को अटेम्प्ट करना है, 2 + 3, 4 + 8, 5 + 6। अब ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, इन 6 चैप्टर्स के अंदर जो टोटल आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो 106 हैं, लेकिन प्रॉब्लम सेलेक्टेड इन बोर्ड पेपर्स इन पास्ट 10 ईयर्स आर जस्ट 41। 10 सालों के अंदर जो न्यूमेरिकल्स इन 6 चैप्टर्स में से आ रहे हैं वो सिर्फ 41 हैं। इट मीन्स कि आपने 106 न्यूमेरिकल्स की बजाय सिर्फ 41 न्यूमेरिकल्स को आपने प्रिपेयर करना है, और सिर्फ 41 न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करके आप अपना सेक्शन नंबर 2 जो है लॉन्ग क्वेश्चंस का, वो अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और आप हाईएस्ट मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये 41 न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हैं और ये इनमें से जो पास्ट पेपर्स में ज़्यादा दफ़ा आए हैं। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम, इसमें जो 2.1 न्यूमेरिकल है ये 2 दफ़ा है, 2.7 3 दफ़ा, 2.9 1 दफ़ा, 2.10 3 टाइम्स, 2.13 1 टाइम्स, 14 2 टाइम्स। इसी तरह से जो मोस्ट सिलेक्टेड एग्जांपल्स हैं वो 2.1 आप देख सकते हैं, ये 2 दफ़ा आ चुकी है, 2.2 1 दफ़ा आ चुकी है, 2.5 3 दफ़ा आ चुकी है। इस तरह चैप्टर नंबर 3 पे आ जाए, मोशन एंड फोर्स के अंदर 3.1 1 दफ़ा है, 3.8 3 दफ़ा आ चुका है, 3.9 2 टाइम्स, 3.10 गौर से देखिए 3.10 9 टाइम्स। इस तरह 3.11 3 टाइम्स। जो मोस्ट सिलेक्टेड एग्जांपल्स हैं वो हैं 3.2 3 दफ़ा आ चुकी, 3.5 1 दफ़ा आ चुकी, 3.6 1 दफ़ा आ चुकी। चैप्टर 4 पे आ जाएं। चैप्टर 4 में देखिए जी, वर्क एंड एनर्जी है, 4.1 1 दफ़ा आया है, 4.3 4 टाइम्स इंपॉर्टेंट, 4.3 3 टाइम्स, 4.5 2 टाइम्स, 4.6 1 टाइम्स, 4.7 2 टाइम्स, 4.8 4 टाइम्स। इट मीन्स 4.3 और 4.8 ये बहुत दफ़ा रिपीट हुए हैं। इसी तरह एग्जाम्पल पे आ जाएं, तो एग्जाम्पल सिर्फ यहाँ से एक ही जो है ली जा रही है, वो एग्जाम्पल है 4.2 जो कि 3 दफ़ा आ चुकी है। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 पे आ जाएं, सर्कुलर मोशन, 5.2 7 दफ़ा आ चुका है। देख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर 5, 5.3 3 दफ़ा आ चुका है, 5.6 5 टाइम्स, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 5.7 3 टाइम्स आ चुका है। इसी तरह एग्जाम्पल्स जो हैं 5.1 1 दफ़ा आई है, 5.5 2 दफ़ा आई है। चैप्टर नंबर 6 पे आ जाएं जी, फ्लूइड डायनामिक्स, 6.2 न्यूमेरिकल 2 दफ़ा आ चुका है, 6.4 1 टाइम्स आ चुका है, 6.5 1 टाइम्स आ चुका है, 6.7 8 टाइम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 6 6.7। इसी तरह 6.9 देखें, ये भी बहुत ज़्यादा दफ़ा आया है। इस तरह 6.9 5 टाइम्स, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब यहाँ से जो एग्जाम्पल्स ली जा रही हैं देखिए, 6.1 ये 3 दफ़ा आ चुकी है, 6.2 ये 1 दफ़ा आ चुकी है। चैप्टर नंबर 8 पे आ जाएं, 8.3 4 टाइम्स, 8.4 2 टाइम्स, 8.5 4 टाइम्स, 8.3 3 टाइम्स, 8.10 1 टाइम्स। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो 8.3 और 8.5 हैं, क्योंकि ये बहुत दफ़ा रिपीट हुए हैं। एग्जाम्पल जरा देखिए डियर स्टूडेंट्स, 8.1 एग्जाम्पल 7 दफ़ा आई है, तो आपने इस एग्जाम्पल को इंतहाई अच्छे तरीके से करना है चैप्टर नंबर 8 में। इसी तरह जो 8.4 एग्जाम्पल है ये 4 टाइम्स आई है। अब ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, टोटल कुल मिला के 106 न्यूमेरिकल्स हैं, जिनके अंदर ये 41 न्यूमेरिकल्स हैं जो हमने देखे हैं कि इनमें से किसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और कौन सा न्यूमेरिकल कितनी दफ़ा आया है। 106 की बजाय 41 न्यूमेरिकल्स को इंतहाई अच्छे तरीके से बार बार सॉल्व करेंगे, इसको याद करेंगे, इसको समझेंगे, ताकि आपका ये जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला डर है न्यूमेरिकल वाला, ये निकल जाए। फिजिक्स के अंदर बच्चे डरते हैं न्यूमेरिकल से, भाई न्यूमेरिकल से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको स्मार्ट वर्क बता दिया, तो आपने इन 41 न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरीके से करना है ताकि आप अपने 9 मार्क्स को सिक्योर कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का ये लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। मैंने आज आपको हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क समझाया है कि किस तरह आप 22 शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, किन चैप्टर्स पे ज़्यादा अहमियत जो है आपने देनी है। इस तरह टोटल जो आपके पास न्यूमेरिकल्स थे उनमें से कौन से न्यूमेरिकल्स ज़्यादा अहम हैं, किन न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स,
आज का जो लेसन है वो ये है कि आपने कभी भी कोशिश करने से घबराना नहीं है और ना ही कभी कोशिश करने से डरना है। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, लोग फेल होते हैं। फेल क्या है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो हर चीज़ आप पहली अटेम्प्ट में नहीं सीख सकते, कुछ लोगों को टाइम लगता है चीज़ों को सीखने में। तो इसीलिए टीचर्स वो होते हैं जो हमेशा आपको पुश करते हैं कि आप कोशिश करें। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि एक दो दफ़ा फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लगातार फेल होना ये बुरी बात है। इसीलिए टीचर समटाइम्स आपके साथ सख्ती करते हैं। वो सख्ती सिर्फ इसलिए होती है कि वो ये फील करते हैं कि आप कोशिश नहीं कर रहे। तो आपने कोशिश करते रहना है, अपनी कोशिश को इम्प्रूव करना है। एक बात याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं इस चीज़ को नहीं मानता, मैं मानता हूँ इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह एक दिन आप कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने लेक्चर को बहुत तवज्जो और गौर से सुना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।